क्लोपेत्रा मिस्र की तारीख की एक मशहूर और पुरस्कार मलिका अपनी ज़हानत, हसन और सियासी चालाकी के लिए जानी जाती है। इसकी कहानी न सिर्फ तारीख के सफ़हात में दर्ज है बल्कि कई दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़यात से भी भरी हुई है। क्लोपेत्रा 69 कब्ल मसीह में मिस्र के शाही ख़ानदान में पैदा हुई। वो पिटविलमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जो यूनानी नस्ल का था, लेकिन क्लोपेत्रा को यह खासियत मुमताज़ करती थी कि वो मिस्री ज़बान और तहज़ीब से गहरी मोहब्बत रखती थी। वो मिस्र की पहली हुक्मरान थी जिसने अपनी आवाम की ज़बान में बात की और उन्हें अपने करीब करने की कोशिश की। क्लोपेत्रा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बेहद ज़हीन भी थी। कहा जाता है कि वो 7 ज़बानें बोल सकती थी और इल्म, फलकियात, फ़लसफ़ा और सियासत में गहरी दिलचस्पी रखती थी। लेकिन इसकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी रूमी हुक्मरानों जूलियस सीज़र और मार्क एंटोनी के साथ ताल्लुकात हैं, जो उसके सियासी मकासद का हिस्सा थे। बढ़िया है कि क्लोपेत्रा ने जूलियस सीज़र से मुलाकात के लिए खुद को एक कालीन में लपेटकर पेश किया। जब कालीन खोला गया तो सीज़र हैरत ज़दा रह गया और इसी लम्हे क्लोपेत्रा की ज़हानत और दिलकशी से मुतासिर हो गया। सीज़र के साथ इसके ताल्लुक ने मिस्र की ताकत को कुछ अरसे के लिए मुस्तहकम कर दिया। लेकिन सीज़र के कत्ल के बाद क्लोपेत्रा ने रोम के एक और ताकतवर लीडर मार्क एंटोनी के साथ इत्तेहाद किया। मार्क एंटोनी और क्लोपेत्रा की मोहब्बत की कहानी तारीख की मशहूर तरीन दास्तानों में से एक है। लेकिन इन दोनों के इत्तेहाद ने रोम में दुश्मनी को हुआ दी, जिसके नतीजे में एक जंग हुई। इस जंग में एंटोनी और क्लोपेत्रा शिकस्त खा गए। कहा जाता है कि अपनी शिकस्त के बाद क्लोपेत्रा ने जिंदा रहने की बजाय एक जहरीले सांप के जरिए अपनी जान देने को तरजीह दी ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे। क्लोपेत्रा की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो ताकत, मोहब्बत, सियासत और कुर्बानी के इम्तिजाज से भरी हुई है। वो एक ऐसी हुक्मरान थी जिसने अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल करके तारीख के सफ़हात पर अपनी अनमिट छाप छोड़ी। आज भी क्लोपेत्रा को एक पुरस्कार और मुतासिर कुन शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है।